A very good morning to all of you. This is MD Amashams and you are watching the concept Perfect Learning. Today I am going to teach you class 8 physics chapter sound, and in this lecture I am going to talking about two topics. First one is what we and other animal hears, and second one is not a topic, it's a question based on this chapter. Okay, and in this video, and this video is the last video of this chapter. So let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें व्हाट वी एंड अदर एनिमल्स हियर, हम लोग क्या सुनते हैं और दूसरे एनिमल्स क्या सुनते हैं. तो वी कैन हियर साउंड्स ओनली विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज. ये सब आपको पहले बताया जा चुका. हम लोग जो साउंड सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच के साउंड रेंज को हम फ्रीक्वेंसी रेंज को हम सुनते हैं. ठीक है. सेकंड बात बोला हम लोग प्रोड्यूस कितना हर्ट्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हम लोग सुनते हैं जो साउंड वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक है, लेकिन हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड वो हमारा है 60 हर्ट्स से लेकर 13,000 हर्ट्स. मतलब 60 हर्ट्स से लेकर 13 किलो हर्ट्स तक के साउंड को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द रेंज ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय एन एनिमल डज नॉट ऑलवेज मैच द रेंज ऑफ साउंड इट कैन हियर. जो साउंड जो एनिमल्स निकालते हैं ये हमेशा मैच नहीं करता है उस साउंड से जो कि ये सुन सकते हैं. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड निकालते हैं एनिमल्स, कोई एनिमल्स ऐसा साउंड निकालते हैं कि वो लोग उसे वो सुन भी नहीं सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे कौन से एनिमल्स, हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है स्नेक का. ठीक है. स्नेक क्या है? स्नेक कैन मेक साउंड दो दे कैन नॉट बी हियर. स्नेक ऐसा साउंड निकाल सकता है जो कि वो उसे सुन नहीं सकता है. ठीक है. और हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? डॉग्स, कैट, मंकीज एंड बैट आर सम एनिमल्स विच कैन हियर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन. डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, मंकीज हो गए और बैट, ये सब जानवर क्या है? ये लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को सुन सकते हैं. ठीक है. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को ये लोग सुन सकते हैं. तो आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोगों को बताया जा चुका है अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं और इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं. तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आप कि अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं और इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, मंकीज़ हो गया, बैट हो गया, ये सब क्या ऐसे कुछ एनिमल्स है जो कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को सुन सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डॉग का हियरिंग रेंज दिया हुआ हमारा 67 से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक. ये हमारा परपॉइज है. परपॉइज का हियरिंग दिया हुआ है 75 से लेकर 1,50,000 हर्ट्ज. ठीक है. 75 हर्ट्ज से लेकर 150 किलो हर्ट्ज मतलब 1,50,000 हर्ट्ज तक ये आवाज़ को सुन सकता है. हियरिंग रेंज दिया हुआ है. यहाँ पे ये बैट है. बैट का हियरिंग रेंज क्या है? 2,000 हर्ट्ज से लेकर 1,20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को बैट सुन सकता है. तो इसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा इसमें देखा हम लोग जो आवाज़ जो प्रोड्यूस करते हैं वो 60 से लेकर 13,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सुनते जो हम लोग आवाज़ है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम सुन सकते हैं. ठीक है. और इसमें देखा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आवाज़ जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसे वो सुन भी नहीं सकते हैं. एक एग्जाम्पल हमने देखा, स्नेक का एग्जाम्पल देखा. स्नेक एक ऐसा एनिमल जो कि कुछ ऐसा आवाज़ प्रोड्यूस कर सकता है जो कि वो खुद नहीं सुन सकता है. ठीक है. और यहाँ पे कुछ हियरिंग रेंज देखा हमने. ठीक है. तो अब देखते हैं नेक्स्ट. हमारा यही था, हमारा एक टॉपिक था व्हाट वी एंड अदर एनिमल्स हियर. अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड. एक पेंडुलम जो क्या ऑसिलेट करता है 40 टाइम 40 टाइम ऑसिलेट करता है 4 सेकंड में. इसका हमें निकालना है पीरियड और फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है इसका है. ठीक है. तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है. तो देखते हैं हम इसमें. तो टाइम पीरियड हमारा इक्वल टू हो जाएगा टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन आधा लिखा. तो टाइम हमारा क्या है? टाइम हमारा 4 सेकंड. नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारा क्या 40 है. ठीक है. यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकंड. ठीक है. 0.1
1 सेकंड। जीरो पॉइंट 1 सेकंड। ठीक है, आया टाइम पीरियड का हमारा, टाइम पीरियड हमारा आया 0.1 सेकंड आया। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारा निकल गया, टाइम पीरियड हमारा कितना है 0.1 सेकंड आया। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। इसे इरेज कर देते हैं, इसे आप नोट करना है, नोट कर लिए आप, इरेज कर दिए इसे। अब देखते हैं हमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा इसका। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारा 40 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारा दिया हुआ है 40 और टाइम हमारा दिया हुआ है 4 सेकंड, तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 10 हर्ट्ज। क्या आ जाएगा 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ गया 10 हर्ट्ज आ गया, और टाइम पीरियड हमारा आया 0.1 सेकंड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, सोनाली हियर साउंड ऑफ थंडरबोल्ट 5 सेकंड आफ्टर शी सॉ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। क्या बोला, सोनाली ने क्या हुआ, सोनाली ने सुना थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट का आवाज़ सुना, बिजली का आवाज़ सुना, 5 सेकंड बाद आवाज़ सुना उसका, मतलब जो बिजली चमकने के 5 सेकंड बाद आवाज़ सुना थंडरबोल्ट का। ठीक है, तो वो मतलब जो लाइटनिंग जो हुआ उससे वो कितनी दूरी पर खड़ी हुई है उसका हम डिस्टेंस निकालना हमें। ठीक है, तो और स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दिया हुआ 330 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि स्पीड ऑफ साउंड जो है 330 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और वो 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड बाद उसे, लाइटनिंग के 5 सेकंड बाद उसे थंडरबोल्ट का साउंड सुनाई दिया। ठीक है, तो वो कितनी दूरी पे होगी, हम क्या करेंगे 330 मीटर पर सेकंड को क्या कर देंगे 5 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हमें निकल जाएगा कि कितना उसे आवाज़, मतलब कितनी दूरी पे वो खड़ी हुई है लाइटनिंग से। ठीक है, तो देखते हैं हमें, तो डिस्टेंस ऑफ सोनाली निकाल लेंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 330 इंटू कितना हो जाएगा 5 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 500, 5 3 15, 1 कैरी रह गया, फिर 5 3 15 16, मतलब 16,650 क्या हो जाएगा मीटर, मतलब 1650 मीटर की दूरी पे सोनाली है लाइटनिंग से। ठीक है, मतलब कि इसने क्या किया, जब लाइटनिंग हुआ, जब थंडरबोल्ट चमका, जब बिजली चमका, तो उसने सुना, उसने देखा कि 5 मिनट के बाद उसे आवाज़ सुनाई दिया बिजली चमकने का। ठीक है, तो उसे पता है कि आवाज़ जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एयर में वो 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो उसने क्या किया 330 मीटर पर सेकंड को 5 से इंटू कर दिया, जिससे उसे क्या हो गया, उसे साउंड का, ये लाइटनिंग का डिस्टेंस पता चल गया, जो कि यहाँ पे आया हमारा 1650 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड, एक मच्छर से साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग, जब वो अपने विंग को वाइब्रेट करता है। एक उसका एवरेज रेट क्या है 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब 500 वाइब्रेशन पर सेकंड से वो क्या करता है अपने विंग्स को वाइब्रेट करता है। और हमें ये पता है कि मच्छर का जो आवाज़ आता है, मॉस्किटो का जो साउंड आता है उसके विंग से ही आता है, उसके पंख से ही आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब पर सेकंड 500 वाइब्रेशन क्या कर रही है, निकाल रहा है साउंड का अपने विंग से। तो उसका टाइम पीरियड वाइब्रेशन चाहिए, सेम कम करना में यहाँ पे। ठीक है, हमें वाइब्रेशन का टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करना पड़ता है, तो टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे दिया 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब 500 वाइब्रेशन पर सेकंड कर रहा है, तो हमें टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 500 से। ठीक है, 1 सेकंड को कितना बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारा टाइम पीरियड निकलेगा। टाइम पीरियड क्या है, टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं हमें, यहाँ पे क्या हमारा टाइम
डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पे, टाइम डिवाइड नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो टाइम हमारा यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड दिया हुआ है और नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारा कितना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारा 500 है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करें तो हमारा पास आएगा 0.002 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे साफ से लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको नीचे करके थोड़ा और साफ से दूर से लिख लेते हैं, साफ आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है टाइम हमारा 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाई 500 वाइब्रेशन इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.002 सेकंड, ठीक है। 0.002 सेकंड इसका टाइम पीरियड निकला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन में क्या, एनसीईआरटी था हमारा पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का था, ठीक है। और पहले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, हम देख रहे हैं यहाँ पे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं यहाँ पे क्या, आप पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड। एक पेंडुलम जो क्या होता है ऑसिलेट हो रहा था 40 टाइम्स 4 सेकंड में, इसका हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालना था। तो टाइम पीरियड निकालने के हमने क्या किया, टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो हमने वहाँ से हमारा निकला 0.1 सेकंड निकला हमारा टाइम पीरियड। और फिर फ्रीक्वेंसी निकालने हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी हमारा निकला यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी निकला हमारे पे, फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारा 40 था और टाइम दिया था 4 सेकंड। तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाई टाइम किया हमने, तो हमारा 10 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये क्या, ये एनसीईआरटी बुक का नहीं है, इसमें दिया होता है कि सोनाली क्या करती है, थंडरबोल्ट का आवाज़ सुनती है 5 सेकंड बाद लाइटनिंग होने के, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में पूछा इसमें कि लाइटनिंग से वो कितनी दूरी पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसने हमें क्या किया, हमें पता था स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दिया हुआ 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 330 मीटर पर सेकंड को हमने 5 से इंटू कर दिया, तो वहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1650 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे कि ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है ये भी एनसीईआरटी बुक का है। इसमें क्या है, एक मच्छर जो है अपने विंग्स से 500 वाइब्रेशन पर सेकंड इसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड निकालने का हमें पता है कि टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम डिवाइड बाई टाइम हमारा 1 सेकंड था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारा 500 था, तो यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड दिया तो 0.002 सेकंड आया, ठीक है, 0.022 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 0.002 सेकंड आया, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड था, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखा व्हाट वी हियर, हम लोग क्या सुनते हैं और हम लोग दूसरे जानवर जो हैं वो लोग क्या सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, कोई क्वेश्चन किया और कुछ 3 क्वेश्चन किया हमने, तीनों हमारा न्यूमेरिकल किया, ठीक है। अगर आपको और भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, या तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर का लास्ट वीडियो, तो अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज को यहीं तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।